कहते हैं कि रात के 3 बजे का समय सबसे भूतिया होता है। वो समय जब हमारी दुनिया और परछाइयों की दुनिया के बीच की दीवार सबसे पतली होती है। आज की कहानी सिर्फ एक अफवाह नहीं है, यह एक खौफनाक घटना पर आधारित है जो एक लड़के करण के साथ घटी। उसने एक रात अपने फोन का इस्तेमाल करते हुए जो अनुभव किया, उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। करण 18 साल का लड़का एक आम किशोर की तरह था। उसे रात को मोबाइल गेम्स खेलना और सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना बहुत पसंद था। उस रात घड़ी में 2:45 थे। करण अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके कमरे में सिर्फ फोन की स्क्रीन की रोशनी थी। बस 15 मिनट और फिर सो जाऊंगा, उसने सोचा। तभी अचानक एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। मैसेज, पीछे देखो। शुरुआत में करण हंस पड़ा। किसी दोस्त का मजाक होगा, उसने कहा और जवाब दिया, बहुत फनी। और कुछ? लेकिन अगले ही पल उसका फोन फ्रीज हो गया, स्क्रीन काली हो गई। हैरान होकर करण ने उसे रीस्टार्ट करने की कोशिश की। जब फोन वापस ऑन हुआ तो स्क्रीन पर एक लाइन दिखाई दी, मैं मजाक नहीं कर रहा। करण का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन वह खाली था। उसने डर को झटकते हुए सोचा, शायद फोन में वायरस आ गया होगा। ऐसा होता है। जैसे ही फोन रीस्टार्ट हुआ, गैलरी ऐप अपने आप खुल गई। वहां कई तस्वीरें थीं जिन्हें करण ने कभी नहीं खींचा था। हर तस्वीर उसके कमरे की थी। कोने, छत, बिस्तर, सब कुछ अजीब तरीके से कैप्चर किया गया था। फिर एक तस्वीर ऐसी आई जिसने उसके खून को जमा दिया। वह खुद बिस्तर पर सोता हुआ था। यह कैसे हो सकता है? उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। फिर आखिरी तस्वीर आई। यह धुंधली थी, लेकिन उसमें एक साया दिखाई दे रहा था। वह साया बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। डरे हुए करण ने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस उसके कमरे के शांत और अंधेरे कोने थे। तभी उसने सुनी एक हल्की सरसराहट। वह आवाज बिस्तर के नीचे से आ रही थी। सारी हिम्मत जुटाकर करण ने बिस्तर के नीचे झांकने की कोशिश की, अपनी फोन की टॉर्च की रोशनी से। रोशनी में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जगह खाली थी। थोड़ी राहत महसूस करते हुए वह वापस बैठ गया। तभी उसका फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। एक और मैसेज स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, मैं बिस्तर के नीचे नहीं हूं। करण का फोन बजने लगा। यह वही अज्ञात नंबर था। हाथ कांपते हुए उसने कॉल रिसीव की, लेकिन स्क्रीन पूरी तरह से काली थी। तुम कौन हो? करण ने बमुश्किल कहा। दूसरी तरफ से एक धीमी खौफनाक आवाज आई, मैं वही हूं जिसे तुमने बुलाया था जब तुम इस समय जागे थे। तभी करण को याद आया, कुछ दिन पहले वह एक डरावनी वेबसाइट पर था और मजाक में लिखा था, अगर भूत हैं तो मुझे साबित करके दिखाओ। वीडियो कॉल अचानक कट गई। उसी पल करण के कमरे की लाइट्स झपकने लगी, खिड़कियां झोंकने लगीं और एक ठंडी हवा कमरे में दौड़ने लगी। करण अपनी चादर को कसकर पकड़े हुए था। उसका शरीर डर से कांप रहा था। तभी उसके फोन की कैमरा अपने आप ऑन हो गई और स्क्रीन पर वही साया दिखने लगा। लेकिन इस बार यह सिर्फ तस्वीर में नहीं था, यह सामने खड़ा था। उस साए का चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी चमकती हुई आंखें अंधेरे को चीरते हुए नजर आ रही थीं। अगली सुबह करण का कमरा बिल्कुल शांत था, लेकिन करण कहीं नहीं था। सिर्फ उसका फोन बेड पर पड़ा हुआ था। आखिरी वीडियो जो उस पर रिकॉर्ड हुआ था, उसके माता पिता ने पाया। वीडियो में एक साया कैमरे के पास आता दिख रहा था और फिर स्क्रीन काली हो गई। क्या यह सिर्फ एक संयोग था, या करण की देर रात की आदतों ने कुछ खौफनाक को जगा दिया था? अगली बार जब आप रात में अपने फोन का इस्तेमाल करें तो याद रखें, आप अकेले नहीं हो सकते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और परछाइयों से दूर रहें।